वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? अब सब बढ़िया बेहतरीन हो गए और आपकी जो तैयारी है वो खतरनाक शानदार जबरदस्त चल रही होगी। बाबू जो भी मेरा भाई इस बोकाल चीज को मिस कर रहा है तो यकीन माना बहुत कुछ वो मिस कर रहा है। बाबू एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक आपको क्या देखना है, गौर से देखना है। बाबू 5 सवाल होंगे, 5 में से पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक क्या दे रखा है, प्रथम चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश में आपको सर्किल का इक्वेशन दे रखा है, यानी वर्त का समीकरण दे रखा है। वर्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बाबू ये एरिया बाउंडेड का सवाल है, यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग का सवाल है। देखो ये तो मैंने बना दी, क्या एक्स एक्स बना दी, यानी वाई एक्स। बेटा ये एक्स एक्स है और ये अपनी वाई एक्स है। बाबू इसका जो केंद्र है इस वर्त का जो केंद्र है वो कितना होगा, 0,0। और रेडियस कितनी है बेटा जी इसकी, रेडियस कितनी है सर, रेडियस है 3। बाबू ये बना दिया मैंने, क्या सर्किल बना दिया, क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। ये जो केंद्र है वो 0,0 है और बेटा ये जो यहां से लेकर यहां तक रेडियस है तो सर एक्स एक्स पे एक्स का मान होता है वाई का 0। चलिए आप ऐसे ही बोल सकते हो सर एक्स पे सर वाई एक्स पे 0 एक्स का मान और ये वाई का मान। बात क्लियर। ये भी कितनी है 3 है, ये भी कितनी है 3 है, ये भी कितनी है 3 है। एज योर चॉइस है। देखो बाबू आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। और एरिया कौन सा निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ये वाला एरिया निकालना है आपको। सर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अभिष्ट क्षेत्रफल यानी कि नेट एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल बाबू इक्वल। बेटा एक्स एक्स की ये जो सर्किल है हमने जो लिमिट रखनी है वो एक्स एक्स पे रखनी है सर, 0 से लेकर 3। सर वाई वाले रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन फिर आपको जो समाकलन है वो वाई के सापेक्ष ही करना पड़ेगा। अगर लिमिट वाई के रखते हो तो मैं एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ, एक्स एक्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो सर यहाँ पे समाकलन होगा वो एक्स के सापेक्ष होगा क्योंकि लिमिट मैंने एक्स की ही रखी है। सर अगर एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो एफ एक्स का ही आएगा, दैट सिंपल। बाबू यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। ये बताओ मैं वाई स्क्वायर को ऐसे लिखता हूँ क्या, 9, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सर y की वैल्यू कैसी आएगी सर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मेट आया बाबू सर 0 से लेकर 3 तो लिमिट है वो ऐसा कैसा यहाँ पे छाप देना, 9 माइनस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर, 9 माइनस क्या बाबू एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में हो गया dx हो गया। अब हमें करना है इसका क्या करना है, समाकलन करना है। चलो जी इसका ये हो गया एरिया इज इक्वल टू बाबू सर लिमिट कितनी है वो तो लास्ट रख देंगे, इसका समाकलन करेंगे सर x से डिवाइड में 2 और जिस फॉर्म का समाकलन करना है वो फॉर्म ऐसी की ऐसी प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 डिवाइड में आ गया 2, यहाँ पे लिखना है साइन इनवर्स x डिवाइड में a और a की जो वैल्यू वो कितनी है सर 3 है, कितनी है 3, लिमिट कितनी है 0 से लेकर 3 तक। बाबू सर x की जगह कितना रखना है, पहले ऊपर वाली लिमिट सर यहाँ पे रखेंगे 3/2, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 और ये क्या हो गया 0 हो गया प्रोग्राम, प्लस ये हो गया 9 डिवाइड में 2, यहाँ पे रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो क्या जाएगा साइन इनवर्स से 3 डिवाइड में 3। सर अपर लिमिट रख दी मैंने, क्या रख दी बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे रखूंगा ये प्रोग्राम 0, यहाँ पे रखूंगा ये प्रोग्राम 0, इसलिए पूरी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। चलो जी सर यहाँ पे क्या है 9 डिवाइड में आ गया 2, सर साइन इनवर्स तो ऐसा कैसा, ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा और साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है सर π/2 की होती है, किसकी होती है π/2 की होती है। बाबू यहाँ पे 9 डिवाइड में 2 ऐसा कैसा, साइन इनवर्स से साइन कट गया, यहाँ पे π/2 है और डिवाइड में कितना है 2 है। बाबू 9 डिवाइड में आ गया 4 और इनटू में कितना आ गया पाई वर्ग इकाई। ये अपना राइट आंसर यहाँ पे हो गया। आई होप किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ समस्या पीड़ा नहीं हो। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। अवकल समीकरण दे रखी है और अवकल समीकरण का आपको क्या करना है, व्यापक हल बताना है। क्या बताना है, व्यापक हल आपको बताना है। देखो बेटा सबसे पहले आपको चरों को पृथक करना है। बाबू डी वाई अपॉन में डी एक्स ऐसा कैसा, ये बताओ ये वैल्यू उधर प्लस की है फिर माइनस की है, उधर प्लस की उधर जाके माइनस की हो जाएगी, यानी कि उधर माइनस की है। चलो जी कर दी मैंने माइनस की उधर। चलो जी बाबू बेटा जी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डिवाइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, इधर क्या है dy और इधर क्या है dx है। भाई
ये मल्टीप्लाई में कर देना डिवाइड में, ये डिवाइड में कैसे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, इधर क्या आ गया सर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलो जी ये डी एक्स चला गया उधर, सर नेगेटिव है और डिवाइड में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है, क्या करना है हमें समाकलन करना है। बाबू इसका क्या हो गया सर साइन इनवर्स वाई हो गया, क्या हो गया साइन इनवर्स वाई माइनस ऐसा कैसा, ये क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स है। बेटा कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने क्या मान लिया साइन सी मान लिया, ये इधर आएगा तो सर प्लस का हो जाएगा। आई होप किसी भी बच्चे को किसी भी जानवर को कोई तकलीफ समस्या घबराहटी नहीं होगी। चलो जी सर इधर आया तो प्लस का, ये पहले से ही है प्लस का, साइन इनवर्स वाई इधर क्या भाई मेरे साइन इनवर्स सी। बाबू फॉर्मूला बन रहा है किसी का, चलो जी सर फॉर्मूला बना देते इसका, फॉर्मूला साइन इनवर्स सर एक्स तो अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने वाई, सर यहाँ पे एक्स लिखा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई लिखा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, कोई तकलीफ है क्या सर, इधर क्या है साइन इनवर्स सी है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये अपना क्या हो गया व्यापक हल का राइट आंसर। आई होप किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की तकलीफ इस क्वेश्चन में तो नहीं रहेगी। बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, व्यापक हल निकालना था, इसको उधर ले गया तो नेगेटिव हो गया, दोनों को मैंने डिवाइड में लिख दिया ऐसा कैसा सर, y का प्रोग्राम y के नीचे x और x के नीचे तो ये ऊपर चला गया, इसका समाकलन नहीं होता है, इसका समाकलन नहीं होता है, माइनस का चिन्ह था बाहर है, इसको सी मान लिया। बाबू नेगेटिव वाली इसका ये नेगेटिव वाली इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने इसका फोर लगा दिया, ये अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कोई तकलीफ नहीं रही होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखो y दे रखा है आपको और आपको क्या करना है 2 बार अवकलन करना है, कितनी बार करना है बेटा जी 2 बार करना है। देखो y का x के सापेक्ष किया तो सर जी dy अपॉन में dx हो गया। बाबू ये लोग ये है x, तो log x और log x का क्या होता है 1 अपॉन में x और x की जगह क्या लिखा हुआ है log x हो गया। सर मल्टीप्लाई, अब हमें इसका भी तो करना पड़ेगा, सर log x का क्या हो गया 1 अपॉन में x हो गया, क्या हो गया 1 अपॉन में x। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई तकलीफ समस्या घबराहटी अगर है तो बता दो। बाबू ये बताओ क्या मैं इस प्रोग्राम को ऐसे लिख सकता हूँ तो कोई तकलीफ किसी भी बच्चे को अगर हाँ गुरुजी हमें तो तकलीफ है नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई है, ऊपर जाके सर माइनस की पावर हो जाएगी। अब इसका हमें क्या करना है फिर से अवकलन करना है, क्या करना है फिर से इसका अवकलन करना है। चलो जी कर देते हैं अभी। बाबू सबसे पहले पावर तो आएगी आगे, फिर पावर का हो जाएगा पावर हो जाएगी एक कम, और क्या हो जाएगी एक कम। अब करेंगे इस ब्रैकेट का, पहले पावर कर दिया, ब्रैकेट होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से। सर प्रथम फलन एज इट इज और द्वितीय का अवकलन लोग का किया तो log x, सही नहीं 1 अपॉन में x log x का किया तो प्लस द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन और पहले का अवकलन x का x के सापेक्ष कितना हो गया 1 हो गया। बाबू ये माइनस तो ऐसा कैसा, ये पावर नेगेटिव है, ये डिवाइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो log x इंटू में x, अच्छा इंटू में x था क्या, चलो ठीक ठीक इतना ही है। बाबू अब देखो एक से x से x कट गया 1 आ गया, यहाँ पे कितना गया सर log x हो गया, क्या हो गया log x हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको 3 भी आपको समझ में आया होगा। बाबू log x था 1 अपॉन x किया, log x का किया तो 1 अपॉन x, ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब करेंगे सर पहले पावर का फिर पावर एक कम तो माइनस का 2 गई। अब ब्रैकेट का किया प्रथम फलन एज इट इज द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन एज इट इज पहले का अवकलन, इसको सिंपलीफाई किया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। देखो पहले लिख देते हैं ए को सर 1 2 और 3, अब बी जो मैट्रिक्स है वो कितनी है सर 2 3 और 4। बाबू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नई मैट्रिक्स आएगी, यानी कुछ उसको मान लेते हैं सी। अब उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा सर इस पंक्ति इस वाली मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति है सर पंक्ति 3 है, स्तंभ कितने हैं 1 है। सर इसमें पंक्ति कितनी है 1 है, स्तंभ कितने हैं 3 है, तो 3 ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई के लिए तो ये चेक करते हैं हाँ मल्टीप्लाई होगा। अब जो नई मैट्रिक्स होगी उसकी जो कोटि होगी उसकी जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा सर 3 गुणा 3 होगा, यानी कि उसमें 3 ही पंक्ति होगी और 3 ही क्या होंगे स्तंभ होंगे। तो अपना प्रोग्राम क्या होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए क्या कर लेते हैं हम थोड़े से इधर खिसक जाते हैं, थोड़े से इधर खिसक जाते हैं। चलो जी बाबू 3 गुणा 3 की बनेगी, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, सर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कितना हो गया 2 हो गया। सर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना हो गया 3 हो गया। सर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, कोई तकलीफ है क्या
सर दूसरी पंक्ति, कौन सी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो कितना हो गया सर जी 4। सर दूसरी पंक्ति और पहला दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ कितना हो गया बेटा जी 6 हो गया, 6 हो गया। सर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना हो गया 8 हो गया, वेरी गुड। सर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना हो गया 6 हो गया। सर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना हो गया 9 हो गया। सर कौन सी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना हो गया 4 3 12, वेरी गुड। ये अपना क्या गया राइट आंसर। 3 ऑर्डर 3 की क्या थी ये मैट्रिक्स थी। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वीडियो के लास्ट 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 के तरह का i इक्वल टू साइन इनवर्स dx डिवाइड में रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बेटा यहाँ पे अगर साइन इनवर्स को अगर t मान लेते हो, आपको उसका अवकलन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा गुरुजी, मान तो कौन दिख रहा हो, तो बेटा तुम अवकलन पढ़ लिया था, लगा सपोड़ा, देख लो सर अंडर रूट ये और इनटू में क्या हो गया dx। साइन इनवर्स का अवकलन बेटा ये होता है 1 डिवाइड में अंडर रूट। देखो बाबू आई तो ऐसा कैसा, इसको माने साइन इनवर्स को मैंने क्या माना t माना, dx डिवाइड में इसको क्या हो गया dt, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। सर इसका अब कर दो समाकलन, सर पावर 1 है तो पावर 2 जाएगी, ये हो गया प्लस का c। यहाँ पे t की वैल्यू भी आप रख सकते हो, तो i इज इक्वल टू t को मैंने क्या माना है सर जी साइन इनवर्स माना है, क्या माना है साइन इनवर्स x माना है। इसकी पावर कितनी हो गई 2 हो गई, डिवाइड में कितना हो गया 2 हो गया और प्लस का कितना हो गया c हो गया। चलो जी देखो क्वेश्चन नंबर 6 को। बाबू जब भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में तो आपको आइलेट को याद करना है, किसको याद करना है आइलेट को याद करना है। आई से इनवर्स, एल से लॉग, एल से अलजेब्रा, टी से ट्रिपल एक्सपोनेंट। सर आई फर्स्ट हो गया, इसलिए लॉग। देखो प्रथम फलन एज इट इज, प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन। पहले का क्या करेंगे अवकलन, log x का अवकलन 1/x, द्वितीय का समाकलन x की पावर 3 डिवाइड में कितना 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो 1/3 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा x स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। बाबू इधर कितना है सर x की पावर 3 डिवाइड में 3 है और इनटू में क्या है सर जी log x चल ही रहा है। चलो जी बाबू log x और इधर क्या है x की पावर 3 डिवाइड में कितना है 3 माइनस 1/3। बाबू यहाँ पे कितना बेटा 2 है पावर, तो कितनी जाएगी 3 हो जाएगी। इसका समाकलन करना तो आता ही होगा, वो भी नहीं आता भाई। चलो जी आई होप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में चला गया। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।